दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसेंट बुक के रटने और पढ़ने के तरीके के बारे में, जो YouTube के इतिहास में पहली बार बनाई जा रही है। एक ऐसा बुक जो ऑल इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो SSC CGL हो, रेलवे हो, BPSC हो या कोई भी अदर स्टेट PCS एग्जाम जिसमें GS से क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए ये रामबाण है। आखिर ऐसा क्या है इस बुक में जो सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले पढ़ते हैं, बट आज तक किसी को इसके रटने का राज नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है सही तरीका इस बुक को पढ़ने का और रटने का। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि या तो आप इस वीडियो को पूरा देखें या अभी ही छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होती है। और वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और कंटेंट क्वालिटी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैसा होगा अगर मैं आपको कहूं कि इस बुक को पढ़ने के बाद, एक बार पढ़ने के बाद, कंप्लीट कर लेने के बाद कभी भी इस बुक को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप सभी को ये लग सकता है कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि जब मैं आपसे कहूँ कि आंख बंद करके बोलो ABCD से Z तक, तो आप लोग आराम से बोल दोगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो आप लोग कहोगे कि न्यू दिल्ली। तो आप इसे सपने में भी सही बोलोगे और चाह कर भी गलत नहीं कर सकते हो। तो ऐसा होता क्यों है, क्यों हम चाह कर भी गलत नहीं कर पाते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है क्योंकि हम लोगों ने इसे बार बार पढ़ा है और साथ ही सबसे बड़ी चीज़ कि हमने इसे लिखा भी है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि भाई ये तो बताओ इसे रटना ही क्यों है, आखिर हम लोग इसे क्यों रटे? तो दोस्तों, इसका सीधा सा आंसर है कि आज की इस कंपटीशन के दौर में अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हो, एक बार में सिलेक्शन पाना चाहते हो, तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सिलेक्शन पाने के लिए ना भाई, आपको दूसरों से ज़्यादा आनी चाहिए। जितना दूसरों को आ रही है उससे ज़्यादा आपको आनी चाहिए। वेट सिलेक्शन पाने के लिए सबसे पहले आपको उतना आना चाहिए जितना सब कोई को आता है, जैसे कि लूसेंट आता है सभी कोई को। ठीक, और दूसरा तरीका ये है कि सिलेक्शन पाने के लिए अब आपको दूसरों से थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए। जितना दूसरों को आता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको आना चाहिए, जैसे कि NCERT की बुक, ये आपको सिलेक्शन दिला देगी। तो सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है भाई, समझ लो एक बात अच्छी तरीका से। अब समझो, आप लोगों ने सुना ही होगा कि इस बुक को आप स्मार्ट तरीके से 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। आप लोग इस बुक को, कई लोग तो घंटे भर में भी ख़त्म करा देते हैं। हालांकि उन्होंने खुद 4 साल में भी इस बुक को कंप्लीट नहीं किया होगा, मेरा दावा है। खैर, समझो आप सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करके कि आपको सिलेक्शन एक बार में लेनी है या 3-4 साल आपको बार बार लगानी है इस बुक को पढ़ने में। क्योंकि 2 साल देने के बावजूद भी आप लोग ये देखोगे कि इस बुक को जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हमेशा ये बुक आपको न्यू ही लगेगी। जब बार बार आप चैप्टर को पढ़ोगे तो पीछे से भूलते चले जाओगे और आपको जब भी स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि अब फिर से पढ़ना होगा और देख के आपका सर चकरा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके याद करने के 4 तरीके के बारे में। तो 4 तरीके वो है रीड, राइट, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, पहला तरीका है रीड, दूसरा तरीका है राइट, तीसरा तरीका है रिवाइज और चौथा तरीका है प्रैक्टिस। अब आप लोग समझो, ऑल इंडिया रैंक सत्यम गांधी से
इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 7 महीने में कम से कम उन्होंने 10 से 12 बार, मैं बता रहा हूँ 10 से 12 बार एक ही बुक को उन्होंने कंप्लीट किया है 6 से 7 महीने में। वहीं बात करें और भी सारे बुक को तो उन्होंने 4 से 5 बार एक बुक को पढ़ा है और ये उन्होंने 6 से 7 महीना में किया। तो आखिर रीड करने का तरीका क्या है? आप सबसे पहले लूसेंट बुक के प्रीफेस को खोलेंगे तो आप देखेंगे खोलने के बाद कि चैप्टर वाइज यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं, सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं, जैसे कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और विविध, ये सभी महत्वपूर्ण चैप्टर दिए गए हैं। साथ में अगर आप इतिहास को देखेंगे तो फर्दर इतिहास को डिवाइड किया गया है 3 भागों में, जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। वहीं अगर हिस्ट्री पे नज़र डालेंगे तो हिस्ट्री को भी डिवाइड किया गया है 2 भागों में, एक आपका होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा होता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये 2 भागों में बांटा गया है। वहीं पॉलिटी को देखें तो इसमें कोई भाग नहीं बांटी गई है, लेकिन इसके अंदर चैप्टर दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है कि अब आप एक टारगेट सेट करो। टारगेट सेट करने के साथ ही आप इस प्रीफेस का प्रिंट आउट निकाल कर अपने दीवार पर चिपका दो। जैसे जैसे मैं बताऊंगा, जैसे जैसे आप इसको ख़त्म करते चलेंगे, वैसे वैसे जो आपने चिपकाई है आपको इस तरह से टिक आउट करते चलनी है। आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होनी चाहिए, जैसे कि आपको सोकर उठकर 4 घंटे समझ लेने हैं कि मुझे जीएस को देनी है। उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट को आप याद रखिएगा। कंप्लीट होने के बाद ये 4 घंटे आपके 2 घंटे में बदल जाएंगे। अक्सर हम सब तैयारी करते समय इस बात पे तैयारी छोड़ देते हैं क्योंकि शुरुआती रिजल्ट बहुत ही छोटा होता है। तो याद करिए बचपन की वो कौवे और घड़े वाली कहानी। एक थ्रस्टी क्रो होता है, एक प्यासा कौवा होता है जिसको प्यास लगी रहती है और वो एक एक कंकड़ इस घड़े में डालता है और लास्टली धीरे धीरे ये पानी की लेवल जो है ऊपर चली आती है और कौवा अपनी प्यास बुझाता है। तो ये बचपन की कहानी आप लोग भूल चुके होंगे, तो इसलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ। तो ये घड़े के समान आपका ब्रेन भी है और कंकड़ के समान इसमें जो आप फीड करेंगे इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी याद करेंगे, तो आपको लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा सिलेबस है तो मैं कैसे याद कर लूँ। तो उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों ने 21 दिन के चैलेंज के बारे में सुना होगा। आप किसी भी काम को 21 दिन करते हैं तो वो आपकी आदत बननी शुरू हो जाती है। तो 21 दिन का आपको चैलेंज ट्राई करना है और मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे 7 दिन में ही ये चैलेंज को छोड़ देंगे और उनसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि 99% लोग ये गलती करते हैं और 1% लोग वो गलती को सुधारते हैं और उस पर वर्क करके आगे निकल जाते हैं। क्योंकि कोई भी वैकेंसी अगर निकलती है, मान लो 2000 वैकेंसी निकली, तो इस पे कम से कम 2 से 4 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और इसके सिलेक्शन रेशियो की बात कर ले तो 1% सिलेक्शन रेशियो का चांस रहता है। तो आप डिसाइड कर ले कि आपको 99% में आना है कि 1% में आना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पढ़ने के तरीके के बारे में। आपको हर दिन एक चैप्टर के हिसाब से, आप जैसे कि आप लोगों ने हिस्ट्री पकड़ा, तो हिस्ट्री में आप लोगों को क्या करनी है कि जिसमें मान लीजिए अगर 60 चैप्टर दिए गए हैं तो आपको 60 दिन में इसे डिवाइड कर लेनी है। तो आपको एक टारगेट सेट करना है जो कि होगा आपके 60 डेज का टारगेट, ठीक। और ये आप चैप्टर के हिसाब से डिवाइड करेंगे। जैसे कि अब हम लोग विषय सूची में हिस्ट्री को पकड़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आप क्या करेंगे, हिस्ट्री पकड़ेंगे और बहुत सारे लोग प्राचीन भारत का इतिहास के स्रोत से स्टार्ट करते हैं, फिर प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता काल, वैदिक सभ्यता और महाजनपदों का उदय जाते जाते उनकी जो सारी मोटिवेशन है वो खत्म हो जाती है और पहले वाले चीज़ को वो भूल जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो 1 सप्ताह बाद उनको फिर से जुनून चढ़ता है और वो फिर से प्राचीनतम भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ते हैं
और फिर से उनको लगता है कि नए तरीके से पढ़ना पड़ रहा है। तो इस तरीका से वो 6 महीना साल भर के बाद भी प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत से स्टार्ट करते हैं और यहीं इर्द गिर्द वो घूमते रहते हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म तक, यहाँ तक वो सिमट कर रह जाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अब जैसे समझिए इस बात को, आपने 60 दिन का टारगेट लिया तो आपको आधुनिक भारत की इतिहास से स्टार्ट करनी है। अब देखेंगे इसमें उत्तरकालीन मुगल सम्राट, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, ये चैप्टर दिए गए हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी कि यहाँ तक जो चैप्टर नंबर 45 है, बस यहाँ तक ही आपको असल में पढ़नी है। इसके बाद की जो चीज़ें दी गई है वो आपको रटने के लिए दी गई है, उसे समझने के लिए नहीं दी गई है, वो आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे 1857 ईस्वी की महान क्रांति से आपको रटनी है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक, ये 14 ऐसे चैप्टर हैं, ठीक, जो आपको रटने ही पड़ेंगे। तो आप लोगों ने 60 दिन का टारगेट लिया, तो अब इसे यूटिलाइज कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। वैसे ही भूगोल में देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको केवल यहाँ तक विश्व के वायुमंडल यानी 9 चैप्टर तक ही पढ़ने हैं और उसे समझने हैं। बाकी जो यहाँ 10 से लेकर 34 तक दिए गए हैं ये आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें केवल 9 चैप्टर ही ऐसे हैं जो आपको मुख्यतः पढ़ने हैं और बाकी के चैप्टर आपको रटने हैं। वहीं बात कर ले भारत के भूगोल की, तो भारत के भूगोल में आपको चैप्टर नंबर 12 तक ही पढ़ने हैं और बाकी के यहाँ से जनगणना से स्टार्ट होती है, इसे आपको रटने हैं। तो अभी हम बात भी करेंगे कि क्या होगी ऐसी स्ट्रैटेजी जो एक बार इस बुक को पढ़ने के बाद आप इसे आसानी से रट लेंगे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लूसेंट के बारे में सोच बिल्कुल भी बदल जाएगी और इस वीडियो में हम एक चैप्टर को पढ़ के समझ के उसे रटने का प्रयास भी करेंगे। वहीं बात कर ले संविधान में, तो आप लोग देख सकते हैं कुल 39 इसमें चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें आपको केवल 36 चैप्टर पढ़ने हैं और बाकी के ये बचे चैप्टर आपको रटने हैं, जिसमें संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन हैं और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। तो आपको 60 डेज का टारगेट लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विविध को देखते हैं। तो विविध में आपको 60 डेज का टारगेट लेना है और पहले के 30 दिन में आपको टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 19 तक ही रटने हैं और 30 दिन के बाद फिर आपको टॉपिक नंबर 20 से टॉपिक नंबर 46 तक जानी है। मैं इसको भी अभी बताऊंगा कि ये कैसे आपको परफॉर्म करना है इस चीज़ को। सबसे पहले आप लोगों को एक रूटीन सेट करनी है, जो रूटीन आपके 60 दिन की होगी। 60 दिन की रूटीन आपके 1 महीने में डिवाइड होगी, 1 महीने की रूटीन आपके 1 सप्ताह में डिवाइड होगी और 1 सप्ताह की रूटीन आपकी 1 दिन में डिवाइड होगी। तो आपको बड़ा टारगेट लेकर उसको छोटे छोटे भाग में पहले तोड़ देनी है। अब जैसे मंडे को आपको क्या करना है इसे ध्यान में समझिएगा। आपके पास एक छोटी सी डायरी होनी चाहिए जिसमें आपका पूरा सप्ताह भर का रूटीन लिखा हुआ रहना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे बिना सोचे समझे केवल पढ़े जा रहे हैं, गधे की तरह लगे पड़े हैं, लेकिन उनसे आज तक कोई भी बुक कंप्लीट नहीं हुआ। ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये केवल लूसेंट बुक पे फॉलो नहीं होती है, ये दुनिया की कोई भी किताब हो और उसे अगर आपको पढ़ना है तो फॉलो होती है। तो आप लोग समझ गए। तो जैसे आप लोगों ने मंडे को स्टार्ट किया, तो मंडे को आपने उठाया हिस्ट्री, आपने उठाया ज्योग्राफी और आपने उठाया पॉलिटी, ठीक, और साथ में आपने उठाया विविध। ये 4 आपने सब्जेक्ट को कवर करने का सोचा 60 दिन में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि मंडे को हिस्ट्री में आपने उठाया मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक, आपने उठाया मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने लिखा मंडे को कि आपको पढ़नी है चैप्टर नंबर 1
उत्तर मुगल काल, ठीक है, उत्तर मुगल काल चैप्टर आपको पढ़नी है। वहीं ज्योग्राफी में आप लोगों ने देखा कि पहले चैप्टर में है भारत के बारे में कुछ दिया गया है, तो आपने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को उठाया। साथ ही पॉलिटी में संविधान सभा का गठन और भारतीय संविधान का इतिहास है, तो आपने पॉलिटी के एक चैप्टर को उठा लिया। और विविध की हम लोगों ने बात कर रही थी, तो अभी मैं बताऊंगा विविध को भी। तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको एक चैप्टर हिस्ट्री का उठाएंगे, एक चैप्टर ज्योग्राफी का और एक चैप्टर पॉलिटी का उठाएंगे। और साथ में आपके पास इस विविध को याद करने के लिए एक प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए, जिसमें आपके हिस्ट्री के भी मिसलेनियस होंगे, ज्योग्राफी के भी मिसलेनियस होंगे और साथ में इस विविध के भी मिसलेनियस पॉइंट इसमें नोट करने होंगे आपको। विविध के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा और साथ में इस चैप्टर को आपको 1-1 घंटे देने हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पढ़ने के तरीके के बारे में। तो पढ़ने का तरीका होगा, सबसे पहले आपको पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए आप लूसेंट बुक को खोलेंगे और आप लोगों ने उठाया उत्तर मुगल कालीन भारत। तो हिस्ट्री में आपने पहला चैप्टर मंडे को उठाया, उत्तरकालीन मुगल सम्राट, और आप लोगों ने इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे उत्तरकालीन युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। अब आप लोग यहाँ रुक जाएंगे और थोड़े से दिमाग में सोचेंगे, अच्छा उत्तर मुगल कालीन युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। ठीक, अब समझ में आ गया आपको कि गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था उत्तर मुगल कालीन सम्राट का जो युद्ध था। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि अच्छा बहादुर शाह कौन था, तो आप लोग पढ़ेंगे बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह-ए-खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दिया था। तो लाल कुमारी नाम की वेश्या का जिक्र आने के बाद आपके दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा कि वेश्या का भी हस्तक्षेप हुआ करता था मुगल कालीन सम्राट के इतिहास में। तो आप ध्यान में रखेंगे फिर ऐसे कि अच्छा जहांदार शाह ने ऐसा किया था कि उनके लाल कुमारी नाम की वेश्या उनके अति में हस्तक्षेप करने का आदेश उन्होंने दे रखा था अपने शासनकाल में। वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो जहांदार शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या, ये तो वही है। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधुओं को हसन अली खान एवं अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे करके आपको लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ते जानी है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। अब आप लोगों को ये रटना नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। अभी आप लोग जो पहला देंगे उसे रीडिंग देंगे और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। ओ हो, तो आप लोग अपने दोस्त से बोलेंगे कि तुम फर्रुखसियर हो, तुम घृणित कायर हो। तो ऐसे बोलेंगे जब अपने दोस्त को आप, तो आपको ये चीज़ याद रह जाएगी। ठीक, और जैसे नादिर शाह को बोला जाता था कि नादिर शाह जो है वो पीकॉक थ्रोन लेकर भाग गया था, पीकॉक थ्रोन लूट कर लेकर चला गया था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो आप अपने किसी दोस्त को बोल सकते हैं कि तुम मोहम्मद शाह हो, तुम रंगीला बादशाह हो, आइए रंगीला बादशाह आपका स्वागत है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ पाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। आप अपने एक दोस्त को मोहम्मद शाह बनाइए और दूसरे दोस्त को नादिर शाह बनाइए और बताइए कि तुम्हारा जो पीकॉक थ्रोन है ये नादिर शाह लेकर चला गया, और उसको बताइए कि तुमने मोहम्मद शाह का पीकॉक थ्रोन क्यों छीना। तो ऐसे आपको इसे कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक याद रह सके। अब जब आप इस लूसेंट बुक को पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद ऐसे फर्स्ट दिन यानी मंडे को पढ़ने के बाद आपको क्या करनी है कि उसके तुरंत बाद आपको YouTube पर सर्च करनी है उत्तर मुगल काल बाय एडुटेरिया। ठीक है,
उत्तर मुगल कालीन बाई एडुटेरिया। तो जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ेंगे लूसेंट से पढ़ने के बाद आपको उस पर एक वीडियो देखनी है। तो जैसे मैंने सर्च किया आधुनिक भारत उत्तर मुगल काल एक दृष्टि में एक वीडियो आया, तो इस पे देख सकते हैं ये 38 मिनट की वीडियो है, लेकिन आप इसे 1.5 के स्पीड में देखेंगे बढ़ाकर तो आपको ये 30 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो आधा घंटा आपको लगेगा पढ़ने में और आधा घंटा यहाँ, कुल 1 घंटा आपको लगेगा। इससे क्या होगी कि जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से कुछ आपको समझ में आएगी और जब आप वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाएगी। तो अब आपने इस चीज़ को मंडे को किया, अब आप जब ट्यूसडे को जाएंगे तो ट्यूसडे को आपको इस लूसेंट को जो आपने पढ़ा था वापस से खोलनी है और आपको इसके नोट्स बना लेने हैं। नोट्स कैसे बनेंगे, हर लाइन लूसेंट में जो दी गई है वो आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, ऐसा आपको समझना है। और जो क्वेश्चन आप छोड़ेंगे वही एग्जामिनर पूछेगा, तो आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब जैसे जब मैं पढ़ा करता था तो उस टाइम की मेरी ये नोट्स है, हालांकि ये पुरानी है। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कलर भी किया है कि 4 बार पढ़ा था, एक बार यहाँ पे भी टिक लगाया है, तो 5 बार पढ़ा होगा जब मैंने पढ़ा था ये चीज़। तो उत्तर, जो कि अभी भी मुझे याद है, तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट का मैंने लूसेंट से नोट्स बनाया। जैसे उत्तराकार युद्ध में किसने बहादुर शाह का साथ दिया था, तो हमने यहाँ पे हाथ रखा और लिख दिया गुरु गोविंद सिंह। वैसे ही बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था, तो मुअज्जम। शाहे खबर के उपनाम से किसे पुकारा जाता था, तो बहादुर शाह को। किसने अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था, तो जहांदर शाह। ठीक है, तो अब आप लोग वापस चलते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तरकालीन युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। तो मैंने इसे क्वेश्चन के तौर पे तैयार किया, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे रिसर्च के बाद ये पाया गया है कि सब्जेक्टिव के जगह आप ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर के फॉर्म में अगर आपको कोई भी चीज़ दी जाती है तो आप उसे जल्दी याद कर पाते हैं और ज़्यादा दिन तक आपको याद रह पाती है। तो ऐसे जब आप नोट्स बना लेंगे तो आपको इसके बाद लूसेंट को कभी भी वापस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लूसेंट से सारे बनने वाले क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आपने बना लिए वन लाइनर के फॉर्म में। अब आप जब भी इसे रिवाइज करेंगे तो आपको लूसेंट पे वापस नहीं जाना है पढ़ने, उसका कहानी लूसेंट का यहीं से खत्म हो जाता है। अब आप उस बुक को फेंक सकते हैं। तो अब आप लोगों ने लाइन बाय लाइन ऐसे बना लिया। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी कंफ्यूजन होगा कि भाई आपने ये तो बता दी लेकिन बहुत सारे एग्जाम में नए क्वेश्चन भी आते हैं। तो सुन लो मेरी बात, उत्तरकालीन मुगल सम्राट जब आपने नोट्स बनाया तो हर टॉपिक के बाद आपको एक पेज आपके नोट्स में खाली छोड़ देनी है। ठीक है, तो जब आप एक पेज नोट्स में खाली छोड़ देंगे तो आपने मान लीजिए इसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का प्रयास किया या घटना चक्र को सॉल्व करने का प्रयास किया, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे। तो आप लोगों ने जो ये एक पेज छोड़ा घटना चक्र के वो जो क्वेश्चन है नए मिले, आपने इस पेज में उसको क्वेश्चन के वन लाइनर के फॉर्म में इसे ऐड कर लिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे आप चैप्टर पढ़ते चलेंगे, घटना चक्र सॉल्व करते चलेंगे, तो आपकी एक नोट्स बन जाएगी जो लूसेंट सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस घटना चक्र के सारे क्वेश्चन इसमें ऐड हो चुके होंगे। ठीक है, तो आपकी एक अपनी नोट्स तैयार हो चुकी होगी, जिसको पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम देने जाओ जहां लूसेंट से 70 से 75% क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, और इतना आपके एग्जाम के कट ऑफ को क्लियर करने के लिए काफ़ी है। आप क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 70 से 75% क्वेश्चन आपके लूसेंट और घटना चक्र से देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो बिहार बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, झारखंड दरोगा हो, यूपी पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप लोगों ने देखा कि नोट्स आपको किस तरीके से बनानी है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये एक पेज में मेरी ये नोट्स कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पे देखिए शहादत खान को बुरहान मुल्क उल मुल्क की उपाधि किसने दी। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर मोहम्मद शाह होगा। तो ये कहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग देखें
यहाँ नोट में बनाकर दिया गया है कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इसको एक बार पढ़ के आप निकल जाएंगे। तो जब एग्जाम में पूछी गई ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक एक पॉइंट को आपको लिखनी है। जैसे बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था, तो ये भी मेरे नोट्स में लिखा हुआ होगा। ठीक है, बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था, ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। तो इस तरह से आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था, तो मुअज्जम था। तो इस तरह आपको इसे याद करनी है। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की, अवध की स्थापना ईरानियों ने की। तो ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हैदराबाद की स्थापना यहाँ चिनकिलीज खान, निजाम उल साहब। तो ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखनी है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने मंडे को रीड किया, उस दिन आप लोगों ने वीडियो देखा और ट्यूसडे को आप लोगों ने इसे नोट्स पे उतार लिया। तो ट्यूसडे को आपने नोट्स बनाया। अब आपको क्या करनी है कि जब आपने नोट्स बनाया तो वहाँ पे आपको उसे रटने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप लोगों ने आधा से ज़्यादा रट लिया है। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा मुगल कालीन सम्राट इतिहास, उसके बाद आप लोगों ने एक वीडियो देखा, फिर ट्यूसडे को आप लोगों ने उसे नोट्स बनाया। कुल 3 बार अभी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आप वेडनेसडे को क्या करेंगे? आप वेडनेसडे को इट्स नोट्स को, मुगल सम्राट के नोट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये रिवीजन का फंडा है। ट्यूसडे को क्या करेंगे? ट्यूसडे को भी आप रिवाइज करेंगे। वेडनेसडे को क्या करेंगे? इस दिन भी रिवाइज करेंगे। ठीक, अब समझिए। अब ट्यूसडे को आप लोगों ने अगला चैप्टर उठाया, भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक, यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन आपने लूसेंट से पढ़ा, आपने एडुटेरिया का वीडियो देखा, और आप क्या करेंगे? वेडनेसडे को इसका नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने से पहले आप लोगों ने जो नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज करेंगे और साथ में सेकंड चैप्टर का नोट्स बनाएंगे। जब आप थर्सडे को जाएंगे तो इन दोनों नोट्स को पहले रिवाइज करेंगे और उसके बाद वेडनेसडे जो तीसरी चैप्टर होगी उसका नोट्स बनाएंगे। जब आप फ्राइडे को जाएंगे तो इन तीनों नोट्स को आप रिवाइज करेंगे और उसके बाद अगला नोट्स बनाएंगे थर्सडे का। जब आप सैटरडे को जाएंगे तो फ्राइडे का नोट्स बनाएंगे और उसके बाद रिवाइज कर लेंगे इस तीनों का। और संडे को आपने मंडे टू फ्राइडे जितने भी चीज़ पढ़े उनको रिवाइज कर लेनी है। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट से आपने स्टार्ट किया था तो आपने 3 बार पहले पढ़ लिया, 4 बार रिवीजन, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार। कुल एक सप्ताह में आपने इसे 9 बार पढ़ लिया और आपको देखते देखते याद हो चुके होंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप ऐसा करके देखिएगा, आपका दिमाग हिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ट्यूसडे को पढ़ा था भारत में यूरोपियों का आगमन। ट्यूसडे को पढ़ा, वेडनेसडे को नोट बनाया, थर्सडे को रिवाइज, फ्राइडे को रिवाइज, सैटरडे और संडे को भी रिवाइज। फिर अब क्या करनी है, आपको इसी तरह ज्योग्राफी उठानी है और ज्योग्राफी में भारत के पहले चैप्टर को उठानी है और उसके पहले चैप्टर को पढ़नी है। उसके बाद आपको उस टॉपिक को सर्च करनी है, जैसे कि आपने खान सर की वीडियो यूट्यूब पे होगी तो आप खान सर के वीडियो को फॉलो कर लेंगे ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज। ठीक, तो उसके आप लूसेंट के नोट्स वापस बनाएंगे ट्यूसडे को हिस्ट्री पढ़ लेने के बाद। वैसे ही आप पॉलिटी के नोट्स बनाएंगे और जैसे जैसे यहाँ आप रिवीजन करते चलेंगे वैसे वैसे आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी की भी आपको रिवीजन करनी है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब आप नेक्स्ट वीक पहुंच जाएंगे, ये आपकी एक सप्ताह खत्म हो गई। अब आप नेक्स्ट वीक पहुंचेंगे तो मंडे टू फ्राइडे आप लोगों ने जो पहले पढ़ी थी अब उसको रिवीजन करने के लिए इस वीक में भी आपको डालना है। तो जैसे आप लोगों ने 5 चैप्टर पढ़े पिछले वीक में, तो आपको जब सेकंड वीक स्टार्ट होगी तो इस मंडे को पहले चैप्टर को रिवाइज करनी है और साथ में इस मंडे को जो आप नया चैप्टर पढ़ेंगे, छठा चैप्टर, उसको पढ़नी है, साथ में इसकी वीडियो देखनी है और अगले दिन इसकी नोट्स बनानी है।
और जब ट्यूसडे को आप जाएंगे तो आप लोगों ने जो पिछले वीक में पढ़ा था उसकी चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज करेंगे। 1 को अब नहीं रिवाइज करना है क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा लग जाएगा। उसके बाद वेडनेसडे को तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, फ्राइडे को 5वां चैप्टर और सैटरडे को जो फर्स्ट वीक में आपने पढ़ा था 1 से लेकर 5 तक उसकी पूरी रिवीजन आपको करनी है। और संडे को आपने जो दूसरी वीक में 5 चैप्टर पढ़ी उसकी रिवीजन करनी है। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने जो पहले पढ़ा उसे आप लोग 10 बार पढ़ चुके होंगे। शुरुआती में आपको रिवीजन में ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन मेरा बात मानिए, जब आप ऐसे कर कर के 60वें दिन तक पहुँचेंगे तो आप 1 घंटे में, मैं बता रहा हूँ आपको, 1 घंटे में आप हिस्ट्री उड़ा दोगे। मैं बता रहा हूँ फिर से, 1 घंटे में हिस्ट्री के 10 चैप्टर उड़ा दोगे। ऐसे करके आप लूसेंट को ना सिर्फ 4 बार ख़त्म कर पाएंगे, आप लूसेंट को 50 बार ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि आपको लूसेंट ज़ुबान पे रट चुकी होगी। शुरुआती रिजल्ट छोटा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अब बात करते हैं हम कि इसमें जैसे हिस्ट्री में इतने सारे चैप्टर हैं, तो आपको पहले दिन से ही यहाँ से आपको स्टार्ट कर देनी है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, तो मंडे को आपको मैंने बताया कि आपको एक मिसलेनियस का अलग नोट्स बनाना है। तो आपको क्या करना है कि अगर आंदोलन एवं घटनाएं से मान लीजिए 50 आंदोलन एवं घटनाएं हैं, तो आपका तो टारगेट है 60 दिन का, तो आप 1 दिन में लूसेंट के जो मिसलेनियस के नोट्स होंगे वहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, और 1 नंबर पे वो आंदोलन एवं घटनाएं लिखेंगे। और ऐसे करके आपको इसे 50 दिन में रटना है। 1 दिन में 1। आपको ये छोटा लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि आपको हीरो बिल्कुल भी नहीं बनना है, आपको 60 दिन में ख़त्म करना है। आपको लग रहा होगा कि क्या यार मैं 1 ही रटूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे बढ़ेगी रिवीजन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना होगा। तो आप 1 दिन में 1 याद करेंगे। अब जैसे ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं, तो कुल 20 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं, जैसे 1191, 92, 94, ठीक है। तो पानीपत का पहला युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, चौथी युद्ध, ऐसे है। उसके बाद तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि नहीं मुझे तो सारा याद है, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 27 में दूसरा युद्ध, ऐसे आप लोग बोलेंगे। तो ऐसे में आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि पानीपत का पहला युद्ध 26 में तो हुआ, लेकिन दूसरा युद्ध 56 में हुआ। तो ऐसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो बाबर आया, 4 युद्ध लड़ा, 26, 27, 28, 29, और बाबर एक भी युद्ध में नहीं हारा। लेकिन बाबर एक बार एक युद्ध में हारा था, लेकिन वो इंडिया में नहीं हुआ था। वो घटना चक्र आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। तो आप लोग बोलेंगे यार मुझे तो याद है, तो मैं कंफ्यूज कराने के लिए आपसे पूछूंगा, जो उसमें है ही नहीं, मैं पूछूंगा आपसे कि खतौली का युद्ध कब हुआ बताइए, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो ये जब आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। तो हर दिन आपको ये टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ अगर 15 चैप्टर हैं तो आपको ये 15 टॉपिक स्टार्ट कर देनी है सेम डेज। और कुछ में 8 ही दिए होंगे, कुछ में 9 दिए होंगे, जैसे कि भारतीय प्रेस का विकास, ब्रिटिश कालीन आयोग, सामाजिक सुधार अधिनियम की कौन कौन से सामाजिक सुधार हुए, बंगाल देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कौन सी संस्थापक किसके थे, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ऐसे करके दिए होंगे। तो मान लीजिए उसमें 57 दिए गए हैं। तो आपको क्या करनी है कि आपको 1 दिन में 1 ही रटनी है, आपको हीरो नहीं बननी है। तो ऐसे क्या करेंगे कि जब आपका लूसेंट का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा तो साथ साथ ये सारे याद करने वाले भी चीज़ आपके दिमाग में घुस चुके होंगे। क्योंकि जब आप मंडे को 1 याद करेंगे, ट्यूसडे को वापस इसे को रिवाइज करनी है, ट्यूसडे को दूसरा, वेडनेसडे को ये दोनों को रिवाइज करनी है और तीसरा, थर्सडे को ये तीनों को रिवाइज करनी है और ये चौथा, फ्राइडे को ये चारों को रिवाइज करनी है और ये 5वां, और सैटरडे और संडे को ये 5 याद करनी है, रिवाइज करनी है, और संडे को भी रिवाइज करनी है। ऐसे करके आपके 17 चैप्टर मान लीजिए यहाँ स्टार्ट होंगे, तो 17 में से वो सारे आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ने हैं
और मंडे से लेकर फ्राइडे वाले सैटरडे को भी रिवाइज करने हैं और साथ में संडे को भी रिवाइज करने हैं। वैसे ही अब आ जाते हैं हम विविध के बारे में। तो आप लोगों ने, मैंने बताया कि 1 से लेकर 19 तक पहले आपको 30 दिन में याद करने हैं। तो जैसे भारत में प्रथम महिला है, तो आपको भारत में प्रथम महिला लूसेंट के जो आपने विविध के बनाए हैं उसमें लिख देने हैं कॉपी पे। फर्स्ट चैप्टर में भारत में प्रथम महिला आप लोगों ने देख लिया कि अगर उसमें 57 है तो उस हिसाब से आप पेज छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। एक पेज में अगर 30 लाइन है तो 2 पेज छोड़कर नेक्स्ट टॉपिक को लिख देंगे भारत में प्रथम पुरुष। तो फिर यहाँ भी 60 है तो इसमें भी 2 पेज छोड़ के अगले पेज पे लिख देंगे भारत में प्रथम अन्य। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर 57 है तो एक दिन में 3 ही रटेंगे। अगर आपको 20 दिन में याद करना है, लेकिन आपको 60 दिन में याद करना है, यानी अगर इसको आप 30 दिन में याद करना है तो आप 30 दूना 60 एक दिन में 2 ही रटेंगे। तो जैसे भारत में प्रथम से 2 रट लिया, भारत में प्रथम पुरुष से 2 रट लिया, भारत में प्रथम अन्य से 2 रट लिया। ऐसे करते करते आपको 19 टॉपिक एक साथ स्टार्ट कर देनी है और सब में। और इधर आगे जब आप बढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, तो इसमें केवल 4, 6, 8 दिए गए हैं। जैसे भारत और चीन के बीच कौन सा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच कौन सा है, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा है, तो ऐसे यूएसए कनाडा के बीच में कौन सा है, 38वीं डिग्री समानांतर रेखा कौन सा है, ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो 8 है तो एक दिन में 1 याद करेंगे तो एक सप्ताह में आपकी ये 8 याद हो जाएगी। और याद रखें कि जब आप 1 याद करेंगे तो दूसरे दिन उसको रिवाइज करनी है, जब आप 2 याद करेंगे तो दोनों रिवाइज होगा, तीसरे पे जाएंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का रिवाइज होगा। ऐसे आपको चलते रहना है जब तक कि आपकी लूसेंट कंप्लीट नहीं हो जाती है। और आपको हमेशा याद रखना है कि आपके जो रिवाइज होंगे वो नोट से ही रिवाइज होंगे। एग्जाम से पहले आप बुक को नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप नोट्स को बार बार पढ़ने से आपको नोट्स पे अच्छी पकड़ बन जाएगी और आपको इससे वन लाइनर के फॉर्म में सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब अगर बहुत सारे बच्चे नोट्स नहीं लिख पाते हैं तो वो हमारे तरफ से नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए नोट्स को मैं व्हाट्सएप की आपको लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके ये चैप्टर वाइज पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की चैप्टर वाइज 3 महीने के लगातार मेहनत के बाद ये वन लाइनर फॉर्म के रूप में लिखी गई है, जो लूसेंट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और घटना चक्र को मिलाकर तैयार की गई है। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो, लेकिन अगर आप खुद से लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। लेकिन फिर भी किन्हीं को लगता है कि मैं खुद से नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं नोट्स परचेज करने में सक्षम हूँ, तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। क्या कुछ फ़ायदा हुआ आपको वीडियो से, आप कैसे पढ़ते थे और आपने आज क्या कुछ सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर जाएं, क्योंकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती ही रहेगी। मिलता हूँ फिर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।